हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीन कुछ इस तरह से है कि आज हमने जाना था अपनी खाला के घर और वो हमने डीजी खान से राजनपुर जाना था क्योंकि वो राजनपुर रहती हैं। तो जी हमने सुबह सुबह जाना था और मैं यहाँ पर 5 बजे उठ गई थी। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। इस बार मुझे आउटफिट निकालने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बहुत दफ़ा पहन चुकी, अब यही पहन के जाना है मुझे। अब मैंने यहाँ पर अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ़्रॉक था। और तो जी अब मैं जाके आप लोगों को थोड़ा सा रात की सीन्स दिखा रही हूँ। मतलब 5 बज रहे थे। दरअसल मेरा गला बहुत ख़राब है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही हो। और यहाँ पर मेरी बहन ब्रश वगैरह कर रही थी और यहाँ पर मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी राजनपुर जाने के लिए। एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी और दूसरी ये बात कि खाला से मिलने की खुशी ही अलग होती है। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी और मैंने अपना पर्स वगैरह में चीज़ें वगैरह रखी। ये मेरे पैसे रखे हुए थे, मेरी सेविंग्स, तो इसको मैंने निकाल के दूसरे पर्स में शिफ्ट किया क्योंकि मैं इसको नहीं लेके जा सकती थी, वरना मेरी बहनों ने ज़िद करनी थी अब ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, वो दिलवा दो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दिलवा सकती क्योंकि मैंने ये बड़ी उसके साथ जमा किए हैं। यही वाला मैं पर्स लेके जाऊँगी आज दोबारा और यहाँ से मैं अपने पैसे निकाल दूँगी। उसके बाद इसमें मैं रख दूँगी अपना टेंट, पॉकेट परफ्यूम और एक मैंने लिपस्टिक भी रखी थी अगर ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि पूरे दिन की बात थी और मेरे एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं और मुझे थोड़ी सी पढ़ाई की टेंशन थी। लेके गई थी 2-3 बुक्स। अच्छा जी, अब यहाँ से निकालने में घंटे लगा दिए हैं मैंने क्योंकि एक हाथ में कैमरा था और दूसरे हाथ में मैंने काम कर रही थी। ये पॉकेट परफ्यूम ली थी और ये मैंने अभी कबर्ड सेट की थी रिसेंटली। और अगर आप लोगों ने उसका व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जाएँ और पहले वो देखें। बहुत मज़े का व्लॉग है, आप लोगों को बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे उससे। अच्छा, ये परफ्यूम मैंने निकाली थी लगाने के लिए इस वक्त क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इसको मैं नहीं लेके जा सकती। मैंने पॉकेट परफ्यूम ली थी, टिशू वगैरह रखा था, टिशू की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद मैं यहाँ पे से जा रही हूँ और अपनी लिपस्टिक उठाने। छोटी सी मैंने लिपस्टिक ली थी, लाइट पिंक शेड में थी। ये वर्ड बेनिफिट की है, बहुत अच्छी पूरी किट है दरअसल मेरे पास। तो इसलिए ना फिर मेरे पास हर कलर की है, इसलिए मैंने ये वाला उठाया था क्योंकि ना ये काफ़ी लाइट है और अच्छा लगता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ भाई, काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि अब खुद दिखा दिया करो कि किस तरह से लग रही हो, इसलिए मैंने दिखा दिया। उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया था और मैं खुस्सा वही पहन के जा रही हूँ क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। खुस्सा पहन के मैं निकल गई थी, मामू आ गए थे, 7 बज रहे थे। और यहाँ पर मेरी सारी बहनें वगैरह जो है ना ठहरी थी और मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी क्योंकि अब मेरी दूसरी बहन गेट से आ रही थी। उसके बाद मैं जा रही हूँ भाई, देखें कितना अच्छे मेरे पाँव आ रहे, क्यूट क्यूट। हम यहाँ से जल्दी गए थे क्योंकि ना थोड़ा सा कार का काम भी करवाना था और जो है ना खाला हमें टूर वगैरह भी करवाती थी, तो फिर इसलिए हम जल्दी गए थे ताकि पूरे दिन में हम अच्छा खासा घूम लें, और घूमे भी थे। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ रही थी, पहले हम एडजस्ट हो रहे थे क्योंकि सामान वगैरह रखा हुआ था। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। तो जी गाड़ी में जो है ना हम 4 लोग 5-6 लोग थे। 4 मेरी बहनें थी, एक कज़न था और एक मेरे मामू थे। तो यहाँ पर बैठने में मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे एंड में बैठना था और क्योंकि मुझे व्लॉग वगैरह शूट करना था, इसलिए मुझे एंड में बैठना पड़ा। लेकिन जब हम आए थे ना राजनपुर से मतलब डीजी खान, तो मुझे बीच में बिठाया गया था और मुझे बीच में नहीं बैठना मुझे पसंद ही नहीं है। मैं हर दफ़ा जब भी जाती हूँ कहीं भी तो जी मैं यहाँ पे गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर रही थी क्योंकि ना मतलब एडजस्ट करके हम बैठे हुए थे क्योंकि हमने 4 ने जाना था, हम चाहते थे कि हम सब इंजॉय कर लें, तो इसलिए हम गए थे। और यहाँ पर हम निकल दिए अपने सफ़र को। ये सुबह का वक्त था तो ज़्यादा लोग नहीं उठे हुए थे। मतलब जो होती है ना दुकानें वगैरह वो भी नहीं खुली हुई थी, सिर्फ ये जो होते हैं चने वगैरह की खुली हुई थी। और यहाँ मेरी शौकियाँ शुरू हो गई हैं। उसके बाद मैंने गाड़ी में इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी, अभी भी वो मेरे मतलब गैलरी में पड़ी हुई हैं। एक तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा जो है ना लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे 11 नवंबर से, और ये व्लॉग कम से कम 9 नवंबर पता नहीं इसी तरह से है। और ना इसी वजह से मेरा जो व्लॉग है ना वो रह गया, बल्कि मेरी बहन ने तो अपलोड भी कर दिया, उसके चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर हमारा सफ़र जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है और हम बहुत सारी बातें करते हुए जा रहे थे।
मामू ने गाने भी लगा लिए थे और गाने तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपनी बुक्स लाई थी, क्योंकि मुझे जियोग्राफी की बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि कल मेरा टेस्ट है और मैं किस तरह से दूंगी। इसलिए मैं बुक्स लाई थी साइंस और एसएसटी के। साइंस को तो मैंने छुआ तक भी नहीं था, और एसएसटी की जो है ना मेरा टेस्ट था उसको मैंने याद किया था, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता इन चीज़ों में घुसने का, क्योंकि आप जा रहे होते हो इंजॉय करने, तो बस वो पूरा दिन मेरा इन्जॉयमेंट में गुजरता है। उसके बाद हम अपने सफ़र को चल दिए थे, और यहाँ पर सारे बैठे अपनी अपनी मस्त में बैठे हुए थे। सब कोई गाने सुन रहा था, कोई व्लॉग देख रहा था, कोई बातें कर रहा था, और कोई शोखियाँ मार रहा था। शोखियाँ तो मैं ही मारी थी। बहुत तेज हो रहा है। डीजी खान से कोट छूटा से मानव हमदानी से जामपुर, जामपुर से मोहम्मदपुर, मोहम्मदपुर से फाजलपुर, फाजलपुर से राजनपुर। फाइनली हम पहुंच चुके थे। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो मेहरबानी करके माफ़ फरमाइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो है ना हम अपने खाला के घर के बहुत डेस्टिनेशन के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा, और हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। बस ये राइड पर जाकर उसके बाद मेरी खाला का घर आ चुका था, और ये हम एंट्रेंस है खाला की, मेरी खाला की। और ये हम अंदर जा रहे थे, वहाँ मेरे अंकल भी ठहरे हैं, और उसके बाद हम मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे। अब मैं यहाँ पर उतर रही हूँ, और 3 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली मैं चलने का मुझे मौका मिल गया है। यहाँ पर सारे गाड़ी से उतर गए थे, और अब हम जा रहे थे अंदर। ये मेरी खाला के घर है, और उसके बाद अभी मैं आपको टूर भी दूंगी, वेट, जस्ट वेट। उसके बाद अब हम जहाँ पर अंदर रूम में गए थे, उसके बाद ना मैंने अपनी खाला से मतलब कहा था कि मैं बाहर का, उन्होंने कहा जाओ जाओ तस्वीरें बनाओ। मैंने ऑलरेडी मैं बना चुकी थी, उसके बाद मैंने 2-2 3-3 दफ़ा बनाई है। उसके बाद मैंने अपनी कज़न और अपनी बहन के साथ आ गई थी। यहाँ पर मैंने बहुत सारे मतलब यहाँ पर पौधे लगे हुए थे, अब मुझे नहीं पता कौन से थे, मैं भूल चुकी हूँ। अच्छा जी, फिर उन्होंने हमसे नाश्ते का पूछा, था मुझे दोबारा भूख लग गई थी और मैं दोबारा नाश्ता करने बैठ गई थी। मैंने चाय और ब्रेड और एग लिया था, वैसे रोटी भी थी और मुर्गाबी भी थी। अच्छा, उसके बाद हम अपने रूम में, उन्होंने हमें रूम दे दिया था, हम रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि 3 घंटे के सफ़र के बाद तो भाई रेस्ट बनता है। उसके बाद हमने जूस वगैरह पिया, उन्होंने जूस वगैरह दिया, और ये मेरी बहन के कारनामे हैं जो कि मिनी डायरीज़ लाई हुई थी। इस व्लॉग का पार्ट 2 भी कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। ये व्लॉग तो अभी अपलोड होने जा रहा है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला मुझे पोजीशन अता फ़रमाए इस बार। और यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ।